जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ये हमारी एवरेज की दूसरी क्लास है। पहले वाली क्लास जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर पहली क्लास देख ले, उसके बाद दूसरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक स्कूल में 30 लड़कों का औसत 50 है और 60 लड़कियों का औसत स्कोर 80 है, तो क्लास का मिलाकर औसत स्कोर हमने ज्ञात करना है। यहाँ पर दे रखा है 30 लड़कों का जो औसत है वो 50 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो औसत स्कोर आ जाएगा 1500। टोटल कुल अंक आ जाएंगे उनके स्कोर 1500। 60 अगर लड़कियों का औसत स्कोर 80 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4800 अंक टोटल हो जाएंगे। अगर इनको जोड़ देंगे टोटल तो ये हो जाएगा 6300। जो ये स्कोर आया है 6300, ये टोटल कितने कितने बच्चों का आया है? 30 लड़के और 60 लड़कियां, टोटल मिलाकर कितना? 90 स्टूडेंट है टोटल। औसत टोटल निकालना था, 9 साते 63, तो 70 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 33 विद्यार्थी हैं, पूरी कक्षा का औसत अंक 14 है, लड़के और लड़कियों का औसत 12 और 15 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। इस पर ऑपरेशन कौन सा लागू कर देंगे हम? एलिगेशन वाला। टोटल देखो 33 विद्यार्थी हैं, यहां लिख लेते हैं, टोटल 33 स्टूडेंट हो गए। तो लड़के और लड़कियों का औसत दे रखा है, यहां पर लिख लेते हैं लड़के और यहां पर लिख लेते हैं लड़के। लड़कों और लड़कियों का औसत है 12 और 15। टोटल औसत कितना है 33 विद्यार्थियों का? 14। यहाँ पर ऐसे ऑपरेशन लागू कर देंगे एलिगेशन वाला। यहाँ से माइनस करो, 14 में से 12 गया 2 और 15 से 14 गया 1। ये स्टूडेंट की क्या आ गया? रेशियो आ गया। टोटल टोटल स्टूडेंटों का रेशियो आ गया। लड़के आगे 1 और लड़कियां आगे 2, टोटल मिलाकर कितना है? 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखे हैं विद्यार्थी 33 कितने गुना? 11 गुना। पूछ कर रखा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़की यहाँ पर कितनी है? 2 हैं, तो इसको 11 गुना करेंगे तो 11 दूनी 22। ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछता लड़के कितने हैं तो इसको 11 गुना कर देते तो यह आ जाता 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लास एक्स वाई व जेड का औसत स्कोर 83, 76 व 85 है। एक्स और वाई का औसत 79 है, वाई और जेड का औसत स्कोर 81 है, तो तीनों क्लासों का मिलाकर औसत स्कोर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ये तीन क्लासेज हैं। एक्स का स्कोर है यहाँ पर कितना? 83, वाई का है 76 और जेड का है 85। एक्स और वाई का औसत स्कोर, ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा लागू करेंगे? एलिगेशन वाला। एक्स और वाई का औसत स्कोर 79, यहाँ लिख लेते हैं 79, और वाई और जेड का औसत स्कोर कितना है? 81। 81 यहाँ एलिगेशन लगा देंगे। 79 से अगर 76 माइनस करेंगे तो आएगा 3। अगर 83 से 79 माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे एलिगेशन। 85 से 81 अगर माइनस करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 4 गिवन है ही, और 81 से 76 अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 5। ये इस रेशियो में आ जाएंगे। अब देखते हैं क्या है। टोटल यहाँ पर क्या दे रखा था? एक्स का औसत कितना था? 83 था। मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, संख्याओं से 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 तिया 9 और 3 आठे 24। टोटल स्कोर आ जाएगा एक्स क्लास का 249। वाई का आ जाएगा कितना था स्कोर? औसत स्कोर 76। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। यह आ जाएगा 4 6 का 24, 4 7 28 और 2 30। अब ऐसे ही निकालेंगे जेड का। जेड का क्या है? औसत स्कोर है 85 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा आपका 425। तीनों क्लास एक्स वाई और जेड, इनके औसत अंक आपके स्कोर आपके टोटल अंक आ गए यहाँ पर एक्स और वाई और जेड का, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 978। किससे डिवाइड करेंगे? इन संख्याओं से। 3 4 और 5, इनका योग कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12, तो 978 टोटल अंक हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 81.5। ये हो जाएगा टोटल औसत। तीनों क्लासों का टोटल औसत जो आएगा निकलकर वो आएगा 81.5। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
9 संख्याओं का औसत 87 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 79 है, तो अगली 3 संख्याओं का औसत 92 दे रखा है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर लिखेंगे 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 87, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 783। अब बात करते हैं अगली 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था, 5 संख्याओं का औसत है 79, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यह आ जाएगा 395। 5 निम 45, 5 7 35 और ये 39। और अगली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 92, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 निम 27। अब देखो 5 और 3 8, टोटल संख्याएं कितनी है 8 है, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं 9 है, इसका मतलब इन 8 संख्याओं का टोटल योग कर लेंगे, 6 और 5 11 और 10 और 7 17, 3 और 2 5 और 1 6, 671। इनका डिफरेंस ले लेंगे 783 और 671 का डिफरेंस आ जाएगा 112। तो जो 9वीं संख्या आ गई आपकी वो कौन सी है 112, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 संख्याओं का औसत 79 है, पहले 2 संख्याओं का औसत 75 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 87 है। यदि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा हो और 9वीं संख्या से 1 ज्यादा हो तो 9वीं संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, 9 संख्याओं का औसत यहाँ लिख लेते हैं। 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 79, मल्टीप्लाई कर लो 9 से, तो ये आ जाएगा आपका 711। अब देखते हैं पहली 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत कितना है 75 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो संख्याओं का योग निकल के आएगा 150। अब बात करते हैं अगली 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है 87, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34। अब देखो 2 और 4 6 संख्याएं होगी टोटल, 6 संख्याओं का योग देख लेते हैं यहाँ पर 8, 5 और 4 9, 3 और 1 498। अगर इस टोटल 9 संख्याओं के योग में से अगर 6 संख्याओं का जो योग है वो माइनस कर देंगे तो ये 3 जो संख्याएं बच गई उनका योग आ जाएगा, 3 संख्याओं का योग, इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, देखो 11 में से 8 गया 3 और 10 में से 9 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 213। अब बात करते हैं यदि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा हो, हम मान लेते हैं 8वीं संख्या x मान लेते हैं, तो 8वीं जो संख्या है वो 7वीं संख्या से कितनी 5 ज्यादा है, तो इसको 5 कम कर देंगे 7वीं संख्या को, और 9वीं संख्या से 1 ज्यादा है तो इसको 1 कम कर देंगे, तो ये तीनों संख्याएं आ गई हमारी। अब क्या है इन तीनों संख्याओं का योग आपको पता है, यहां पर कर देते हैं x प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 1 कितना 213, x x x इनको जोड़ेंगे तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 213, 3x इज इक्वल टू 213 प्लस 6 यानी कि 219। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 219 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 21, 3 3 9 73। अब x की वैल्यू आपको पता है, बताने क्या था 9वीं संख्या क्या होगी, 9वीं संख्या क्या है x माइनस 1, तो x की वैल्यू हमें पता है 73 है, माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 72। 9वीं संख्या क्या है 72, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 39 है, अगली 7 संख्याओं का 49 है। यदि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 गुणी और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे ज्ञात करेंगे। 13 संख्याओं का लिख लेते हैं एक बार औसत, यहाँ पर कितना है 13 संख्याओं का औसत 47। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 से तो संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा यहाँ पर कितना 611। आगे क्या कर रखा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत तो 39 है, पहली 3 का औसत कितना है 39 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 में 27 और 3 तिया 9 और 2 11।
और अगली जो 7 संख्याएं हैं उसका दे रखा है 49, 7 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 343। अब देखो टोटल 3 और 7 कितनी संख्याएं होगी 10। 10 संख्याओं का जो योग है यहां से देख लेते हैं, 7 और 3 10, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 1 4। 10 संख्याओं का योग टोटल 460 है और यहाँ पर 13 संख्याओं का योग 611 है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। इनका डिफरेंस आ जाएगा 151। इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो 3 संख्याएं बच गई ना, ये 3 संख्याओं का योग है टोटल 151। अब बात करते हैं 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दो गुणी है। 11वीं संख्या और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो हम यहां लिख लेते हैं एक बार 13वीं संख्या। अगर 13वीं संख्या मान लेते हैं x है, तो आपकी 12वीं संख्या कौन सी होगी वो देखो। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से, इस 13वीं संख्या से कितना 3 कम है, तो 12वीं संख्या क्या हो जाएगी x माइनस 3। और बात करते हैं 11वीं संख्या की, तो 11वीं संख्या क्या है 12वीं संख्या की दो गुणी है, तो 12वीं संख्या क्या है ये है, इसका दो गुणा करेंगे तो 2x माइनस 6, तो ये संख्याएं आ जाएंगी। अब इनका टोटल योग हमें पता है कितना 151 है, तो इनको जोड़ देंगे x प्लस x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 151। ये हो जाएगा 2 3 और एक 4x माइनस 6 और 3 9 इज इक्वल टू 151। तो यहां से आएगा 4x इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 160। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 40। अब हम संख्याएं निकाल सकते हैं। बताना क्या था 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या है, तो हमें पता होना चाहिए 11वीं संख्या क्या है। देखो ये रही 11वीं संख्या, इसमें 40 रख देंगे तो 40 दूनी 80 माइनस 6 कितना आ जाएगा 74। ये तो आ गई हमारी 11वीं संख्या। अब बात करते हैं 13वीं संख्या की, तो 13वीं संख्या क्या है x है, तो ये हो जाएगा 40। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और 7 और 4 11, 114 आ गया टोटल। 11 संख्या 11वीं संख्या है 74, 13वीं संख्या है 40, दोनों को जोड़ दिया 114। और दंक संख्याएं कितनी है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 5 10 और 2 7 14, तो 57 आ जाएगा आंसर। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत कितना है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। n संख्याओं का औसत 42 है, यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि होती है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8 की कमी होती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 75% का फ्रैक्शन बना लेंगे। 75% यानी बटे में 100, 25 से काटेंगे 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4। 3/4 का मतलब है अगर संख्याएं 4 हैं तो उनमें से 75% यानी 3 संख्याएं अलग होगी और एक संख्या अलग होगी। ये 3 क्या है 4 का 75% है, तो 75% संख्याओं में क्या कर रहे हैं ये प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल 12 की वृद्धि होगी प्लस, और शेष संख्या मतलब एक बच गई, तो इसमें क्या कर रहा है वो 8 की कमी कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो ये हो जाएगा 8, ये 8 की कमी। यहाँ पर 12 ज्यादा है 8 कम 8 की कमी हुई है, यहाँ पर 12 ज्यादा है, तो क्या करेंगे टोटल अब निकालेंगे तो कितना 4 की वृद्धि हुई है टोटल। ठीक है 4 की वृद्धि हुई है और संख्याएं कितनी है टोटल 4, तो औसत में कितनी वृद्धि हुई है टोटल 1 की। n संख्याओं का औसत कितना था 42 था, तो 42 में क्या हो जाएगा 1 की वृद्धि हो जाएगी, टोटल अब औसत कितना बन जाएगा 43। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया, भोजन पर 108 रुपए खर्च करना तय हुआ था, लेकिन जाने वाले दिन 3 दोस्त नहीं जा पाए, इस वजह से बाकी सभी को 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े, तो ज्ञात करें कितने दोस्त जो है पिकनिक पर गए थे। 108 रुपए अगर उन्हें खर्च करने का प्लान बनाया था, तो मान लेते हैं x हुए दोस्त होंगे, तो इतने रुपए जो है ना पर एक आदमी के कितने खर्च होगा 108 बाई x, टोटल दोस्तों से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे 3 नहीं जा पाए, तो 108 खर्च करना तय हुआ था, लेकिन जाने के वक्त 3 नहीं जा पाए, तो इसका डिफरेंस ही ये दे रखा है 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े, इनका डिफरेंस है ये 3। तो अब क्या करेंगे सबसे बेस्ट तरीका आपको बता देता हूं, ऑप्शन से ट्राई करना, ऑप्शन से खेलोगे तो आप जल्दी आंसर दे पाओगे। देखो इसमें ऑप्शन में क्या है देखो
कितने दोस्त पिकनिक पर गए, यहाँ पर ऑप्शन में देखो, हम ले लेते हैं 9 कि 9 अगर पिकनिक पर जाते हैं तो टोटल कितने होंगे, 3 नहीं जा पाए, इसका मतलब टोटल क्या होना चाहिए, 12। ठीक है, यहाँ पर ये रख के देख लेते हैं, अगर 15 पिकनिक पर गए हैं तो 3 नहीं गए तो यहाँ पर होना चाहिए 18 टोटल। तो यहाँ पर 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये 15 और 6 में 3 ऐड करेंगे तो कितना, ये 9। तो ऑप्शन एक बार ये उठा के देख लेते हैं 9 वाला। ठीक है, 9 अगर पिकनिक पर गए हैं तो 3 नहीं गए तो टोटल कितने हैं, 12। तो यहाँ पर रखेंगे 12, तो 12 यहाँ पर रखते हैं, तो 12 में से 3 गया कितना, 9। एक बार डिवाइड करके देख लेना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, 12 ले रखी है टोटल, तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 निमा 108, तो 12 से अगर 9 माइनस करेंगे तो 3, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका आंसर राइट हो गया 9। यानी कि कितने दोस्त पिकनिक पर गए हैं, 9 गए हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, वर्तमान में पति और पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र ज्ञात करनी है। यहां पर लिख लेते हैं, हस्बैंड और जो वाइफ है उसकी औसत आयु दोनों की 5 वर्ष पहले कितनी थी, 23 वर्ष। तो अब वर्तमान में अगर हम ज्ञात करना चाहें तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, 23 प्लस 5 कितना हो जाएगा, अब 28, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उम्र आ जाएगी इन दोनों की, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 वर्ष। तो वर्तमान में जो पति और पत्नी है उनकी उम्र कितनी है, 56। अब इसमें क्या है, हस्बैंड और वाइफ और एक बच्चा और आ जाता है। अब वर्तमान उम्र जो वर्तमान औसत है वो 20 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20 या 60। तीनों की उम्र कितनी है, टोटल 60। तो बच्चे की निकालनी है तो इसमें से माइनस कर देंगे, कितने साल का बच्चा, 4 साल का है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माता पिता व बेटे की औसत आयु, बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी, 1 वर्ष के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई, तो शादी के समय पुत्रवधू की आयु क्या थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां लिख लेते हैं, देखो, फादर मदर सन ब्राइड, फादर मदर सन ब्राइड और बेबी, औसत कितना है, 36 वर्ष हो जाती है औसत, तो यहां लिखेंगे 36। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 कैंडिडेट हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180, 6 साल के बाद। ठीक है, 36 वर्ष हो जाती है। अब यहां देखते हैं, माता पिता फादर मदर और सन, इनकी जो औसत आयु है वो शादी के समय तो 42 थी, लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, 6 साल के बाद कितनी हो जाती है, 36 वर्ष हो जाती है, तो 6 साल के बाद इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। 48 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मेंबर हैं तो 3 से गुणा, 3 8 24, 3 चौके 12 और ये हो जाएगी 144। अब क्या है, यहाँ पर एक बेबी भी है, बेबी का क्या सीन है वो देखो, 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद औसत आयु 36 हुई थी। इसका मतलब जो बच्चा है 1 साल के बाद पैदा हुआ तो उसकी उम्र जो बेबी की है वो 5 वर्ष है, तो इसमें वो ऐड हो जाएगी, 6 और 5 11, 4 सॉरी 5 और 4 9, 149। अब ये उम्र है इनकी टोटल, फादर मदर सन और बेबी की है 149 टोटल उम्र। तो क्या करेंगे, 180 से ये माइनस कर लेंगे 149, तो उम्र निकल के आएगी कितनी, 31। अब ये पुत्रवधू की है, पुत्रवधू की जो उम्र है ना, ये पूछ रखी है इसने कि शादी के समय क्या थी, ये तो 6 साल बाद की है, शादी के समय इसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा, तो उसकी पुत्रवधू की जो उम्र हो जाएगी वो कितनी थी, 25। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, हमने जो है आज दूसरी क्लास थी हमारी, तो अगर आप स्टेप टू स्टेप अच्छे से अगर समझने की कोशिश करोगे ना, पहले वाली क्लास को अच्छे से समझना, उसके बाद दूसरी वाली क्लास पर आना है, टाइप वाइज मैंने ऐसे जो है ना बढ़ता हुआ क्रम जो है, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमारे पूरे, अगली क्लास में इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो शुरू से देखना और वीडियो को कंप्लीट देखा करो, तब अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट और लाइक शेयर दबा दब करा करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद।